अपराजिता जी, आपका 44,000 का आंकड़ा गलत है। देखिए, ये आधे भी नहीं उसके परिवारों को मिल रहा है। आप हमारे रिलीफ कमिश्नर से पूछ सकती हैं। मेरे पास ये कागजात हैं, आंकड़ा सरासर गलत है। यही मेरे यही पास गलती कागजात गृह हैं, मंत्री जी ने भी दोहराई थी 2 महीने मेरे पहले। पास कागजात हैं, वो कागज देख गलत है। लीजिए, आपके गृह मंत्री ने 2 महीने मेरे पहले यही पास गलती की कागजात थी हैं। और तब टोकना पड़ा था। अमित शाह जी ने यही देखिए, गलती संसद में दोहराई थी और उन्हें टोकना पड़ा था। ये आंकड़ा गलत है। आप जम्मू के रिलीफ कमिश्नर से इसकी तस्दीक कर देखिए, सकती हैं। Hold up. ठीक है, अपराजिता जी यहीं से बढ़ते हैं आगे और मैं सीधे सुशील पंडित और आरती टिक्कू सिंह को जोड़ूंगा। सुशील पंडित जी, क्या आप दुखी हैं कि कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया गया? नहीं, मैंने ये दुख मनाना बहुत पहले बंद कर दिया है। हम लोग कभी किसी गिनती में नहीं रहे। हमारी त्रासदी ये है कि मैं आता हूं आलोक भाई। हमें जिन लोगों ने वहां से लूट कर, मार कर, हिंसक अभियान चलाकर, जिहाद चलाकर निष्कासित किया, वो तो वही है और आलोक जी की भाषा में मलाई खा रहे हैं। और उनकी सरकार और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, सबने उन्हें दामादों की तरह पाला। उन पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, उनकी दुनिया में इलाज कराए, उनको पासपोर्ट दिया, वीजा दिया, वो पाकिस्तान जाकर के शादियां करा लाए, उनके पेट्रोल के बिल भरे, उनके होटलों के बिल भरे, उन्हें मतलब रुई में लपेट के रखा। समझ रहे हो आप? और हमारे उन पीड़ितों को, परिवारों को एक धेला मुआवजा किसी को उसके घर लुटने का, उसके व्यापार चौपट होने का, उसकी नौकरी जाने का, उसके खेत खलिहान बागान उखड़ने का, उजड़ने का, एक नया पैसा किसी ने मुआवजा नहीं दिया आज तक। किसी ने उस पीड़ित के घर हत्या हुई हो, बलात्कार हुआ हो, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, किसी को सजा नहीं दी, किसी को दोषी नहीं पाया गया। ये तो खैर एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी व्यवस्था ये सब करने वाली थी, नहीं किया। उन्होंने इस पर भी लीपापोती की। हमारी नस्ल कुशी को, हमारे जातीय संहार को आज तक मान्यता नहीं दी, उसकी पुष्टि नहीं की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो जब हम हाशिए पर हैं, हम किसी गिनती में नहीं है, ना हम किसी को हरा सकते हैं, ना जिता सकते हैं, तो हम क्या, मतलब जब तवक्को ही उठ गई गालिब, तो क्या किसी का गिला करे कोई? हमें अब बुला करके ये क्या कर लेते, कौन सी खाना पूरी कर लेते? आज तक किसी ने रत्ती भर, मतलब मुंह तक नहीं हिलाया है, लफाजी नहीं की है कि हाँ साहब इनकी नस्ल कुशी हुई है, इनको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज किसी एजेंडा में थे क्या हम? किसी ने कोई तय किया क्या कि 7 साल इस सरकार को हो गए, उससे पहले 23 साल बाकी सरकारों को हो गए? कोई लेखा जोखा है? कोई नीति है? कोई प्रस्ताव है? एक लाइन का प्रस्ताव है क्या कहीं? कोई काम है, कोई निर्णय है क्या लफाजी के सिवा? तो आपने शो में बुला लिया। ठीक है, मैं आप ही की बात को आरती के पास ले जाता हूं। क्या आरती इस मुद्दे पर आप भी निराशा महसूस कर रही हैं? दीपक भाई, एक लाइन बोलूंगा सिर्फ। आप जब कश्मीर पर चर्चा करते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल बोलिए, हिंदू की आवाज के बिना वो चर्चा अधूरी है। लेकिन जब हमारी सरकारें ये बारात बुलाती हैं घाटी से, तब उनको नजर नहीं आता कि ये अधूरा है। इसमें जब तक कश्मीरी हिंदू की आवाज नहीं होगी, ये पाप है। ये आपकी जिम्मेदारी के साथ, अमानत के साथ खयानत है। ठीक है, मैं इसी सवाल को अपराजिता जी के पास ले जाऊंगा। क्या सरकार ने कश्मीरी पंडितों को अलग रखकर कोई पाप किया है? लेकिन आरती, आप मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते बहुत ही विनम्रता लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास चाहती है। और जब हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, इसका अर्थ हुआ हर तरह के, हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे। कश्मीरी पंडित कश्मीर के अभिन्न अंग हैं। उनके विकास के बिना तो कश्मीर का विकास के बारे में हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं इस दिशा में एक बात कहना चाहूँगी, जो एक छोटा सा पदक्षेप हमारी सरकार ने लिया है, वो आपके समक्ष उपस्थापित करना चाहूँगी। आपको ज्ञात है, मैं याद दिला रही हूँ, 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को
जिनके पास राहत कार्ड है उन्हें 13,000 रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये छोटा सा पदक्षेप है, मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़ा पदक्षेप है, लेकिन ये हमारी मंशा को जाहिर करता है और हम उनके साथ हैं। जब भी रोड मैप बनेगा, मैं बता दूं, हम लोगों का जीवन जी मुझे पता है। तो आप किसने बेघर किया? 2000 किसने बेघर किया? क्या 2000 रुपए की क्या आप ये झंडा उठा के कहेंगे कि बहुत एहसान किया है भारत ने, देश ने, देश नहीं, की सरकार बिल्कुल ने? नहीं, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, हम आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, बिल्कुल नहीं, यह यथेष्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये हमारी मंशा को दर्शाता है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जब विकास का रोड मैप बनना शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर आप सब उसमें रहेंगे। और किसने आपको स्थापित किया, इस पर भी गौर फरमाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास चाहती है और निश्चित तौर पर हम एक ही विषय रह गया जो अभी तक सुलझाया नहीं गया। एक ही इस दिशा में हम आपके विकास के लिए भी काम करेंगे। अपराजिता जी, आपका 44,000 का आंकड़ा गलत है। देखिए, आधे भी नहीं उसके परिवारों को मिल रहा है। आप हमारे रिलीफ कमिश्नर से पूछ सकती हैं। मेरे पास कागजात हैं, सरासर गलत है। यही मेरे पास कागजात हैं। मंत्री जी ने भी दोहराई थी 2 महीने मेरे पहले। पास कागजात हैं। वो कागज गलत है। आपके गृह मंत्री ने 2 महीने पहले यही गलती की थी और तब टोकना पड़ा था। अमित शाह जी ने यही गलती संसद में दोहराई थी और उन्हें टोकना पड़ा था। ये आंकड़ा गलत है। आप जम्मू के रिलीफ कमिश्नर से इसकी तस्दीक कर सकती हैं। मेरे बारे में जो भी सुना होगा बुरा ही सुना होगा, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं कि मेरे बगल में खड़े होने से कोई बदनाम हो जाए।